साथ हमें ये चीज पूरी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। सबसे पहले मैं डील करूंगा हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास क्या है मैंने आपको पहले बताया। इतिहास बेसिकली इस जो टाइमलाइन है, जो समय का चक्र है, इस पर हमारे पदचिन्ह है, यानी मानव के विकास की यात्रा। कई बार वो पदचिन्ह बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं, और कई बार वो स्पष्ट नहीं है। तो हमें इसके बारे में बात करनी है। अब हम शुरुआत करते हैं कि मैंने लेक्चर प्लान कैसे बनाया और क्यों बनाया है, राइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं आस्किंग द क्वेश्चन से, यानी कि प्रश्नों के पूछने से। अब सबसे पहले, अब आप कहेंगे हिस्ट्री में लॉजिक का यूज, जी हाँ बिल्कुल। जो सबसे पहला चैप्टर है वही हमारे नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या लिखते जाओ। हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कैसे, चूंकि सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस अगर डेडिकेटेड है एनसीईआरटी में तो हिस्ट्री में है, और कई बहुत ही ऐसी जानकारियां जो आपके किसी काम की नहीं है, फिर भी आप गलती से उसको पढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका टाइम कहां सेव हो सकता है, आप किस चीज पर करें और किस चैप्टर को आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, आप इसको छोड़ दें। तो आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री में बेसिकली अटैक कैसे करना है, उसको पढ़ाई कैसे करनी है, तभी आप उसकी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला हमारा सेगमेंट होता है इतिहास को शुरुआत करते हैं। इतिहास में क्या है, राइट, कहां है, कैसे है और कब है। कब समय को बताता है, क्या पहला एक क्वेश्चन होता है, यानी आप किसी भी सामने कोई चीज है उससे अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, उससे आप जुड़ना चाहते हैं, राइट, तो व्हाट क्या है ये, वेयर कहां, स्थान। हिस्ट्री में स्थान का बहुत महत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना। वेयर, स्थान का, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे ये लड़ाई कहां हुई, फलानी जगह हुई, ये कहां पर है, फलानी जगह पे। आप उसके बाद हिस्ट्री में बोलते हैं वो अशोक का स्तंभ कहां कहां मिला, ठीक है, मेहरौली का खंबा कहां पर है, तो आप कुतुब मीनार कहां पर है। तो हिस्ट्री में प्लेसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो क्या है, यानी जो मेरे सामने चीज है या जो मेरे सामने एविडेंस है वो क्या है, कहां है। फिर उसके बाद ये कैसे निर्मित हुआ या कैसे टूटा। जैसे आप नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं, हाँ भाई महान है, लेकिन वो टूटा कैसे, तो पता चला आक्रमणकारी आया, आक्रमणकारी ने क्या काम किया, उसको क्यों तोड़ा। क्या वो विश्वविद्यालय, एक स्कूल को, एक कॉलेज को जला देना, यूनिवर्सिटी को जला देना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, उसका किताबों से क्या दुश्मनी थी। लेकिन जब आप मेरी पहली क्लास समझ चुके हैं कि कल्चरल सुप्रीमेसी, कल्चरल सुप्रीमेसी यानी कि जो एक सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने की जो युद्ध होता है वो बहुत बड़ा युद्ध होता है। एक बार एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति को अगर एडॉप्ट कर लिया या उसके अंदर समाहित हो गई, तो आप लॉन्ग टर्म अपना शासन निर्बाध रूप से चला सकते हैं, ये याद रखिएगा, राइट। तो हिस्ट्री में तीसरी चीज होती है हाउ, यानी जो भी घटना हो रही है वो कैसे हो रही है। मान लीजिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए, भारत में चंपारण तक गए, भारत की यात्रा की और आंदोलन शुरू किए। तो सवाल है कि कैसे, आंदोलन की प्रक्रिया क्या होती है। एनसीईआरटी हमें हाउ बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है, याद रखिएगा। और व्हेन यानी कब, यानी इसमें जो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग डेट्स याद करते हैं, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये युद्ध कब हुआ, ये आंदोलन कब हुआ, ये जो है वो घटना कब हुई, तो जलियांवाला बाग कब हुआ, रॉलेट एक्ट कब आया। तो ये सारी चीजें हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ते समय इन चार एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नहीं तो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप इसमें खो जाओगे। लेकिन आज की क्लास के बाद तुम्हारे सामने हिस्ट्री पूरी तरह से मैं फ्रेम कर दूंगा, पूरी फ्रेम कर दूंगा कि क्या, क्यों, कैसे इसको पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, हिस्ट्री में चार चीजों का बहुत ज्यादा योगदान है। फिर से बता रहा हूं, राइट। व्हाट यानी सीधी सीधी घटना क्या है। व्हाट जो इस्तेमाल होता है वो क्यूरियोसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मेरा किसी चीज के साथ साक्षात्कार हुआ, ये खंडहर मिले, तो ये क्या है, ये हड़प्पा के खंडहर हैं, ठीक है, ये ग्रेव मिला है। तो मान लो ग्रेव मिला है, तो अगर कोई हमें जो है वो कब्र मिली है, तो ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या से ही हमारे नॉलेज की यात्रा शुरू होती है, परस्यूट ऑफ नॉलेज हमारा यहीं से शुरू होता है, जर्नी शुरू होती है। वेयर यानी उस जगह, स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उस स्थान के साथ ही इतिहास
जुड़ा होता है। बड़े ध्यान से समझते जाना, इतिहास जुड़ा होता है। हाउ यानी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या है। हाउ के अंदर पूरी मैकेनिज्म आ जाती है कि चाहे वो गांधी जी का आंदोलन हो, चाहे आजाद हिंद फौज की स्थापना हो, इतिहास में कोई युद्ध हो, एक सभ्यता का दूसरे सभ्यता में आना हो, और यूरोपियन का भारत में आकर अपनी पावर को स्थापित करना हो, इन सब के पीछे जो एक लंबा चौड़ा तंत्र होता है जिसे हमें पढ़ना होता है, वो हमारा आता है हाउ के अंतर्गत, राइट। और वेन, जहां पर इतिहास हमेशा, इतिहास एक यात्रा होती है, वेन हमें उस यात्रा के स्टेशंस के बारे में बताता है। वेन का मतलब हो गया स्टेशन, अब कौन सा स्टेशन आ गया, अब कौन सा स्टेशन आ गया। तो ये जो चार चीजें होती हैं, इनको बेसिकली लगाकर हम हिस्ट्री के एविडेंसेस प्राप्त करते हैं। और इन्हीं एविडेंसेस की कहानी जो है, अगर मैं कहूं कि जो साक्ष्य हैं, ये मिला, ये मिला, ये मिला खुदाई में, फिर हम अपनी कहानियां गढ़ते हैं। तो हिस्ट्री कुछ और नहीं है, कहानियां कहने का तरीका है। मानव के विकास की कहानियां। अब दो अलग अलग लोगों की कहानी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, दो लोगों की कहानी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए इतिहास में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी तेरा इतिहास मेरा इतिहास। तो ये कारण होता है कि जब हिस्ट्री के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी की जाती है और इतिहास को अपने अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश की जाती है। यानी सबसे ज्यादा साजिशें अगर कहीं होती हैं तो इतिहास के लेखन में ही होती हैं। क्लियर है?